हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी भांजी चारू आपको कहानी सुनाएगी और कहानी बहुत पुरानी और बड़ी मजेदार कहानी है। अंधेर नगरी चौपट राजा। चलो सुनते हैं उसकी कहानी। बचपन में एक कहानी अपनी नानी से सुनी है। उस समय सिर्फ हंसी के लिए सुनते थे, लेकिन आज के परिवेश में शायद बहुत सही बैठती है। तो कहानी सुनते हैं। एक गुरुजी थे और उनके दो शिष्य थे, भोलाराम और मस्तराम। तो भोलाराम और मस्तराम के साथ गुरुजी एक गांव से दूसरे गांव जो है वो टहलते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। टहलते टहलते दोनों जो है चेले और गुरु जी जो है वो साथ मिलकर एक गांव पहुंचे। वो गांव एक राज्य का हिस्सा था, बड़ा सा राज्य था। तो वो उस राज्य में पहुंचे तो राज्य की सीमा के बाहर ही गुरु जी ने अपना डेरा जमा लिया और वहां विश्राम करने लगे एक पेड़ के नीचे। और चेलों को आज्ञा दी कि जाके भाई कुछ भी भिक्षा वगैरह इकट्ठा करो और भोजन का प्रबंध करो, भूख लग रही है। तो चेले एक जो है दाहिनी तरफ बढ़ गया और एक बाईं तरफ बढ़ गया। तो अब बाईं तरफ जो है वो मस्तराम बढ़ा और चलता गया। तो वहां पे जो शहर आया उसमें जाकर उसने जो है भिक्षा मांगी। तो भिक्षा में उसे कुछ पैसे मिले। तो वो पैसे लेके उसने कहा कि चलो कुछ सामान खरीद लें खाने पीने का। तो टहलते टहलते वो पहुंचा और पूछा उसने, भाई ये सब्जी कितनी की है? तो उसने बोला टके से सब्जी। बोला अच्छा। फिर आगे गया, फिर उसने फल पूछा तो वहां पे वो भी पता चला टके से। और आगे गया तो उसने मिठाई पूछी कि जलेबी कितने की है, तो वो भी टके से। उसके बाद जो है उसने पूछा ये लड्डू कितने के, भी टके से। खाजा कितने का, भी टके से। दुकानदार बोला जो भी सामान यहाँ पर है वो सभी कुछ टके सेर मिलता है, चाहे सब्जी ले लो, फल ले लो, मिठाई ले लो, कोई भी मिठाई सब टके सेर उपलब्ध है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फटाफट बहुत सारी मिठाई ले ली। उसने तरह तरह की वैरायटी की चीजें खरीदी और फटाफट पहुंच गया गुरुजी के पास। ढेर सारा सामान लेके आया। गुरुजी बोले अरे भाई इतनी क्या भिक्षा मिल गई तुम्हें? तो बोला अरे गुरुजी ज्यादा भिक्षा नहीं मिली, लेकिन ये तो बड़ा सस्ता राज्य है, हर चीज टके सेर मिलती है। हर चीज जो है आपको यहाँ कम भाव में मिल जाती है और ढेर सारी मिल जाती है और सभी चीजों का एक ही भाव है। गुरुजी बोले अरे अच्छा। दूसरा शिष्य जो दूसरे राज्य की तरफ बढ़ा था वो ज्यादा कुछ नहीं ला पाया। गुरुजी ने जब ऐसा सुना कि इस राज्य में जो है हर चीज सस्ती मिलती है, तो गुरुजी ने पूछा कि इस राज्य के बारे में और क्या जानकारी मिली तुम्हें? तो उसने कहा कि यहाँ पे जब मैंने पूछा सब्जी और फल और ये सारी चीजें सब एक ही दाम पे क्यों मिलती हैं, तो मुझे मिठाई वाले ने बताया कि यहाँ है अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके सेर खाजी टके सेर खाजा। जब गुरुजी को ये पता चला कि ये अंधेर नगरी और चौपट राजा है, जो भी सामान यहाँ पर है वो सभी कुछ टके सेर मिलता है, तो गुरुजी जो है टेंशन में आ गए। वो बोले भाई यहाँ से तो फटाफट खा पी के और भाग लेते हैं। जहाँ अंधेर नगरी हो और चौपट राजा हो ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। भोला राम और गुरुजी तो बिल्कुल तैयार तत्पर हो गए वहां से जाने के लिए, लेकिन मस्त राम तो मस्त राम था। उसने कहा गुरुजी मैं तो नहीं जा रहा, इतनी बढ़िया जगह छोड़ के मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा और मैं तो आपको कहूंगा आप भी यही रहो। तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब कुछ इतना सस्ता है, आराम से भिक्षा मिल जाती है, आराम से कम भिक्षा में ज्यादा सामान मिल जाता है खाने पीने का और मेरा आराम से जीवन यापन होगा, मुझे तो कुछ और चाहिए ही नहीं।
राम भजन करूंगा, मस्त खाऊंगा, पड़ा रहूंगा, मैं हूँ ही मस्त राम। तो अब गुरु जी बोले नहीं बेटा, यहाँ रुक, तुम्हारे नहीं है, किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन वो नहीं माना। तो गुरु जी ने कहा चलो तुम्हारी इच्छा है तो तुम रुक जाओ, लेकिन कभी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना, तो मैं तुम्हारे मुसीबत में मदद करूंगा। कह के गुरु जी और भोला राम तो चले गए। अब उसके बाद मस्त राम वहाँ आराम से रहने लगा। थोड़ी बहुत भिक्षा मिलती, उससे ढेर सारा भोजन मिलता, खा के आराम से पेड़ के सोता, मोटा तगड़ा होता चला गया। उधर जो राजा था वो तो चौपट राजा था। उसके पास एक दिन एक आदमी आया शिकायत करने कि राजा साहब मेरी तो बकरी मर गई, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा साहब ने बोला कैसे मर गई तुम्हारी बकरी? तो बोले दीवार के पास खड़ी थी, दीवार गिरी, बकरी मर गई। किसकी दीवार थी? तो बोले मेरे पड़ोसी कल्लू की दीवार थी। तो कल्लू को बुलाया गया कि भाई तुम्हारी दीवार कमजोर थी इसलिए बकरी मर गई, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो कल्लू बोला इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब, दीवार तो मैंने अभी बनवाई थी, इसमें मिस्त्री की गड़बड़ी है। तो मिस्त्री को बुलाया गया। तो अब मिस्त्री बोला साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने सीमेंट और सामान सप्लाई करा था उसकी गलती है। तो उसको बुलाया गया, बकरी मरी है, अब तुम्हारे को सजा मिलेगी। बोला साहब मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने इसमें पानी मिलाया था उस मजदूर की गलती, उसने ज्यादा पानी मिला दिया इसलिए दीवार कमजोर हो गई और दीवार गिर गई। उस मजदूर को बुलाया गया। मजदूर ने कहा देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, भिश्ती ने जो है बड़ा कंटेनर बना दिया, पानी ज्यादा भर दिया, ज्यादा भर दिया तो ज्यादा उड़ेल दिया, ज्यादा उड़ेल दिया तो उसमें ज्यादा मिक्स हो गया, ज्यादा मिक्स हो गया तो इसलिए दीवार कमजोर हो गई और दीवार गिर गई। तो भिश्ती को बुलाया गया। भिश्ती ने कहा साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो काम कर रहा था तो उधर आपके जो मंत्री साहब हैं उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी, उनको देखने के चक्कर में मैंने ऐसा कर दिया। तो बोले बस अब ये तो मंत्री गलती, मंत्री को मारा जाएगा। अब मंत्री बेचारा डर गया। मंत्री बोला साहब मैं तो आपके काम के लिए शोभा यात्रा निकाला हुआ था, आप ही ने कहा था कि पूरे नगर में टहल के देखो कि कैसा सब व्यवस्था है क्या नहीं है। अब राजा साहब तो बड़ी कशमकश में, मेरे ऊपर आ गई सारी बात। फिर भी राजा साहब ने कहा तुमको मैंने कहा तो था यात्रा करने को, लेकिन तुमने इतना ज्यादा हंगामे के साथ क्यों करा? तो इसलिए गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें मानना पड़ेगा। अब मंत्री बहुत टेंशन में आ गया, अब क्या किया जाए। खैर 2 दिन बाद तय हुआ कि मंत्री फांसी की सजा हुई, तो सब फांसी में तैयार हो गई, सब बुलाया गया, राजा भी पहुंच गया, मंत्री भी पहुंच गया, पूरा नगर पहुंच गया कि भाई मंत्री को सजा हो रही है। तो वहां पहुंचे तो देखा कि जो फंदा था फांसी का वो तो बड़ा था और मंत्री जी थे दुबले पतले। उल्टा 2 दिन में से तो और नहीं खाया था उन्होंने टेंशन के मारे, उनका तो और हालत खराब हो गई थी। फंदा बड़ा और मंत्री पतले दुबले, अब उनके तो फंदा फिट नहीं होगा। राजा ने कहा देखो भाई फंदा बन गया, सजा सुना दी गई, बकरी मरी है, किसी न किसी को तो सजा देनी पड़ेगी। तो अब कोई भी मोटा ताजा इंसान जो मिले उसको पकड़ के लाओ जिसके गले में ये फंदा मैच करे, उसको हम सजा देंगे, क्योंकि सजा तो किसी को देनी है, क्योंकि बकरी तो मरी है। अब भाई ठीक है, मंत्री जी की तो जान में जान आ गई, उन्होंने तुरंत सारे सिपाहियों को दौड़ा दिया कि मोटा तगड़ा आदमी लाओ। पूरे नगर में ढिंढोरा हो गया, पूरे नगर में लोग जो मोटे मोटे थे वो छुप गए, भाग गए, लेकिन हमारे मस्त राम तो नगर के बिल्कुल बाहर बैठे पेड़ के नीचे खा पी के खर्राटे ले रहे थे। ढूंढते ढूंढते सिपाही की एक टोली वहां आई, उसके आसपास उन्होंने टहल टहल देखा, इतना मोटा गर्दन इसका, ये तो फिट हो जाएगा, बस इसको ले चलो। उठाया, उसको कहा चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। राजा ने बुलाया है? क्यों? बोले बस बुलाया है। पहुंच गए, राजा ने बोला अरे आप तो कोई साधु महाराज होते हैं,
तो बोला हाँ, और मेरे गुरुजी अभी दूसरे नगर गए हैं, मैं उनका चेला हूँ, मैं यहाँ नगर के बाहर रहता हूँ। राजा ने कहा अच्छा। राजा ने उसको देखा तो से नीचे सबसे मोटा आदमी वही था। क्यों? क्योंकि वहां तो टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, खा खा के मोटा हो रहा था, गर्दन मोटी हो गई थी, नपाई हुई उसकी गर्दन की, पता चला फंदा और गर्दन मैच कर गई। अब तो राजा ने कहा आपको तो फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। पता क्यों चढ़ना पड़ेगा? तो राजा ने बताया क्योंकि बकरी मर गई, बकरी मरी क्योंकि दीवार गिरी, दीवार गिरी क्योंकि उसमें चूना सीमेंट और रेत कम था, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा था, पानी ज्यादा था किस्ती ने बड़ी बर्तन बना दी। तो इस तरह से करते 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 जो है मंत्री जी को सजा हुई थी, लेकिन मंत्री जी हैं दुबले पतले और फंदा है हमारा बड़ा। फंदे के अकॉर्डिंग गर्दन आपकी फिट है और मेरे यहाँ तो बिल्कुल न्याय बराबर है कि कोई अगर अन्याय हुआ है तो सजा किसी ना किसी को तो मिलनी चाहिए। अब आपको फांसी चढ़ना पड़ेगा। अब भैया मस्त राम रोने लगे, अपने गुरुजी को याद करने लगे जोर जोर से, गुरुजी बचा लो, गुरुजी आपने कहा था आप मदद करोगे। उनके गुरुजी प्रकट हो गए। गुरुजी ने सारा मसला समझा। गुरुजी ने राजा से कहा कि मैं अपने चेले को एक बार अंतिम ज्ञान देना चाहता हूँ, उसके बाद भले ही आप फांसी चढ़ा देना, इसको मैं मना नहीं कर रहा। मस्तराम के पास गए और उसको कुछ कान में समझाया। सुनते ही मस्तराम बोला अरे महाराज, आप मुझे फांसी जरूर चढ़ाइए और मैं ही चढ़ूंगा फांसी। बोला हाँ बस कल चढ़ाइए, कल सुबह होते ही मुझे आप फांसी चढ़ा दीजिए, बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो राजा बोले हैं अभी तक तो रो रहा था फांसी पे चढ़ने के लिए, अब कह रहा है मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। इतनी देर में गुरुजी बोले नहीं महाराज, मेरा निवेदन है, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। अब महाराज बड़े टेंशन में आ गए, बोला दो दो लोगों को कैसे फांसी चढ़ाऊंगा? तो गुरु चेले दोनों आपस में लड़ने लगे। मस्तराम बोले मुझे फांसी चढ़ना है, गुरुजी बोले मुझे चढ़ना है फांसी, और राजा बिल्कुल कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो गया, दोनों को फांसी क्यों चढ़नी है। फिर राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों की इच्छा पूरी तब करूंगा जब आप मुझे बताएंगे कि आप दोनों फांसी चढ़ने के लिए उतने उत्सुक क्यों। तो फिर गुरुजी ने बताया कि मैंने तपोबल से पता करा है कि जो कल के मुहूर्त में सुबह सुबह फांसी चढ़ जाएगा वो अगले जन्म में इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजा बनकर वापस उसका जन्म होगा। तो इसलिए फांसी जो है मुझे चढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे स्वर्ग भी जाना है, वहां का भोग भी करना है, और अगले जन्म में मैं यशस्वी राजा बनना चाहता हूँ, पूरी दुनिया पे राज करना चाहता हूँ। अब राजा तो बिल्कुल सत्ते में आ गया। उसने कहा अरे ये क्या हो गया, इतना अच्छा योग और मैं इसको मिस कर रहा हूँ। मेरे होते हुए ये लोग मेरे से बड़े राजा, यशस्वी राजा और इतने अच्छे बन जाएंगे और मैं रह जाऊंगा। तो फिर उसने कहा नहीं, मैं ये फैसला टालता हूँ और कल फांसी जरूर होगी, लेकिन मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैं राजा हूँ और मुझे ही दोबारा अगले जन्म में बड़ा राजा बनना चाहिए, क्योंकि मुझे राजकाज संभालने की समझ है। आप तो गुरु हैं, आपका काम तो पूजा पाठ का है, आपका चेला भी उसी लाइन का है, आप राजपाट कैसे संभालेंगे? इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी और मैं ही फांसी चढ़ूंगा। अगले दिन सुबह राजा तैयारी करके आया और फांसी पे चढ़ गया, और गुरु चेले दोनों वहां से सरपट भाग गए। कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो फटाफट कमेंट करके आप बता दो हमको, लाइक भी करना नहीं भूलना, और अगर अभी भी आपका सब्सक्रिप्शन बटन लाल है तो उसको फटाफट क्लिक करके ग्रे कर दो, तो आप सब्सक्राइब हो जाओगे। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।